रात के 2:17 है। बारिश हल्की हल्की खिड़की पर पड़ रही है। हसन, एक 26 साला नौजवान, अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट मुकम्मल करने के लिए जाग रहा है। कमरे की लाइट मध्यम जुल रही है और पीछे दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सन्नाटे को चीर रही है। अचानक दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें होती हैं। टिक टिक टिक। हसन चूक जाता है। वो चूक कर दरवाजे की तरफ देखता है। कौन है? वो आहिस्ता आवाज में पूछता है। कोई जवाब नहीं। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठने लगता है कि दोबारा दस्तक होती है, इस बार थोड़ी जोर से। टिक टिक टिक। हसन उठता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो दरवाजे के करीब आता है, आंख सुराख से झांकता है। बाहर काले रंग का बुर्का पहने कोई खड़ा है। चेहरा नजर नहीं आता। वो हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं। सामने खाली गली। बारिश के कतरे सड़क पर टपक रहे हैं, लेकिन जमीन पर गीली पगड़ियां जैसे निशान हैं, जैसे कोई अभी अभी यहां से गया हो। हसन वापस अंदर आता है, दरवाजा बंद करता है, लेकिन अब कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। हवा के साथ पर्दे लहराने लगते हैं। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो आहिस्ता से पलटता है। कोई नहीं, मगर दीवारी आईने में उसे अपने पीछे एक सियाह साया नजर आता है। वो पलट कर देखता है, कुछ नहीं, लेकिन आईने में वो साया अब उसके करीब आ रहा है। हुसन अब सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा है। कमरे की लाइट बार बार जल बुझ रही है। वो लाइट को ठीक करने जाता है, मगर जैसे ही स्विच को छूता है, पूरा कमरा बिजली से खाली हो जाता है। अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज। और फिर अचानक दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। नर्म, लेकिन इंसानी नहीं। हसन कान लगाकर सुनता है। आवाज कह रही है, दरवाजा खोल दो, मैं वापस आ गई हूं। हसन की आंखें खौफ से फैल जाती हैं। कौन वापस आई हो? वो चीखता है। कोई जवाब नहीं, बस वही आवाज अब थोड़ी करीब। मैं वही हूं जिसे तुमने भुला दिया था। 2 साल पहले हसन की एक मंगेतर थी, जोया। एक हादसे में वो मर गई थी, लेकिन मरने से पहले हसन ने उससे झूठ बोला था कि वो उससे शादी नहीं करेगा। मरने से पहले जोया ने कहा था, तुमने मेरा दिल तोड़ा है हसन, अब तुम कभी तन्हा नहीं रहोगे। कमरे में फिर वही आवाज गूंजती है। अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। दरवाजे पर एक आखिरी जोरदार दस्तक होती है। ठा! हसन चीख कर दरवाजा खोलता है। सामने जोया खड़ी है, चेहरा आधा जिला हुआ, आंखों से खून बह रहा है और होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट। मैंने कहा था ना, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। हसन पीछे हटता है, मगर जोया आगे बढ़ती है। कमरे की तमाम लाइट्स फट जाती हैं। इसके बाद सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, टिक टिक टिक, जैसे कोई दरवाजा बंद होने के बाद भी दस्तक देता जा रहा हो।